हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। ये मेरा सेकेंड वीडियो है और प्रीवियस वीडियो देखिए हमने जो था वो यहाँ पे एंड किया था कि पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस होता है, पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो एग्रीमेंट से होता है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस बाद में स्टार्ट होगा, पहले पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होगा। तो मैंने आपको उम्मीद है फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, आप सबने ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। आज मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि ये देखिए एक इमेज सामने दिख रही है आपके, ये दो लोग हैंड शेक कर रहे हैं। दैट मीन्स इनके बीच समझौता हुआ है। अब किस चीज़ का समझौता हुआ है? समझौता हुआ है बिजनेस आगे चल के कैसे करेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन यानी काम करने के बदले में कितने पैसे मिलेंगे, और पार्टनरशिप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पार्टनर्स की जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड क्या सेम है क्या? चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्रीमेंट रिटन है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड का एक और नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा, क्योंकि 20 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इस बार से, तो पैटर्न भी चेंज हो गया है और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्टनरशिप डीड की मैंने दो मीनिंग्स लिखी हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो याद कर लें। पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। बिजनेस कैसे चलाना है पार्टनरशिप का, वो गवर्न करता है। सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखे होते हैं। या फिर पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन ऑल द पार्टनर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बहुत है। पार्टनरशिप डीड अगर रिटन में है तो आगे चल के अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड हेल्प करता है। इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट में अगर मामला चला गया, पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो गया, तो एक एग्रीमेंट जो है बना हुआ वो एक एविडेंस का काम करेगा। सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसमें सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर से ये पता चलता है कि पार्टनर्स एग्रीमेंट को लेकर, उसके अंदर के जो कंटेंट्स लिखे हैं, उसके अंदर जो टर्म्स है उसको लेकर के एग्री हैं। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर। दूसरी बात, एग्रीमेंट हमेशा एक स्टैम्प पेपर में बनता है, याद रखिए। मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक गूगल से ये देखिए, मैंने ये एक स्पेसिमेन भी डाउनलोड किया है, या ये कहें कि ये ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड। ये देखिए, एक इसमें स्टैंप लगा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है कि ये डीड कब बनाई गई थी? 27 तारीख को फरवरी 2013 को। किसके बीच? ये देखिए, ये पार्टनर्स के नाम है, ये पार्टनर्स के नाम है। और उसमें कौन सा बिजनेस करते हैं? फ्लोर मिल का बिजनेस करते हैं। पहले पेज के एंड में देखिए सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर हैं। फिर दूसरे पेज में डीड के अंदर क्या लिखा है? फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, कैसे बिजनेस करेंगे। ये देखिए, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटेंगे, 25%, 25%, 25%, बिकॉज चार पार्टनर्स हैं। फिर दूसरे पेज में भी, और उसके बाद ये तीसरे पेज में भी चला गया। और यहाँ पर देखिए सभी पार्टनर के सिग्नेचर्स हैं। और यहाँ पर एविडेंस, विटनेस, जो पार्टनर नहीं है, दो लोगों से सिग्नेचर करवाई गई है कि हाँ ये चार लोग जो है पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। इसमें नोटरी की स्टैंप लगी हुई है, सिग्नेचर की हुई है, सभी पार्टनर की सिग्नेचर है। ये देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये एक ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड लेके आया हूँ। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर थ्योरी में समझाई हैं। ये देखिए, तो स्टैंप लगा होना चाहिए स्टैंप पेपर में। और स्टैंप पेपर किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1889। पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट क्या होता है, क्या लिखा होता है? देखिए, दो टाइप के कंटेंट होते हैं। एक जनरल कंटेंट होता है, एक होता है कंटेंट रिलेटिंग टू अकाउंट्स। जनरल कंटेंट क्या है? पार्टनरशिप डीड के अंदर नाम लिखा होता है फर्म का, और फर्म कहाँ पर है, एड्रेस उसका कहाँ पर है। पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स के एड्रेसेस क्या हैं, किस टाइप का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस, होलसेल है, रिटेल है। और रिटेल है तो क्या बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक का है, किराने का है ना, कुछ भी हो सकता है वो बिजनेस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब शुरुआत हुई है,
क्या पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक या एक फिक्स टाइम के लिए बनाई गई है? राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मतलब पार्टनर्स कितने कितने बजे शॉप में आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितनी देर तक ड्यूटी करेंगे बिजनेस में। अच्छा, इन केस अगर कोई नया पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे उस रिटायरिंग पार्टनर का या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। या मान लीजिए फर्म बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म अगर बंद हो जाती है तो अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे पार्टनर्स के और फर्म के। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, सारी चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। यानी इसको हम बोलते हैं जनरल कंटेंट्स। फिर दूसरा कंटेंट होता है अकाउंट से रिलेटेड, यानी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, या स्पेशली हम ये बोल सकते हैं कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, एप्रोप्रिएशन को लेकर हमेशा याद रखिए, जो पार्टनरशिप डीड बनती है वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर के कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनता है, हमेशा एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर के बनता है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो डीड के अंदर क्या लिखा रहेगा, कौन से पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आखिर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटेंगे। और पार्टनर्स फर्म में काम कर रहे हैं तो उनको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, ये सब चीज़ें मेंशन होंगी। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और पार्टनर्स ने अगर विड्रॉ किया पैसा पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कितना फर्म को इंटरेस्ट देंगे। ये सारी चीज़ें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट फर्म जो है पार्टनर को देगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड आप सबको पता है, कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। तो ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर 31 को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं कि मार्च 31 को कर रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा 31 मार्च ही देखा जाता है। द मेथड ऑफ कीपिंग कैपिटल अकाउंट्स, आगे चल के आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप में, अभी तो मेरा ये सेकेंड वीडियो ही है कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इसमें ज़्यादा डिटेल अभी बात नहीं कर सकता, जब मैं इस टॉपिक पे आऊँगा तो डिस्कस करूँगा। और इसी तरह से ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब ये है कि खातों की जांच, बिजनेस में जो लेन देन हो रहे हैं, पार्टनर्स ने अकाउंट मेंटेन किए हैं तो उसकी जांच होती है। तो एक ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने के क्या रूल्स हैं, अगर हैं तो वो भी मेंशन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। साइलेंट मतलब पार्टनरशिप डीड तो बनी है लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसके बारे में मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं है तब ऐसे कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। लिखा है ना साफ साफ, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन एनी ऑफ द पॉइंट्स द लॉ कंटेंट इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। दैट मीन्स, एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, इन दैट केस आईओसी जो है वो नहीं दिया जाएगा पार्टनर को। इसी तरह से अगर आईओटी को लेकर के डीड के अंदर नहीं लिखा तो पार्टनर्स को आईओटी नहीं देना पड़ेगा। इन दैट केस अगर पार्टनरशिप डीड का कोई भी आइटम या कोई भी क्लॉज के बारे में मेंशन नहीं है, उस स्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी चीज़, क्या पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो कंपलसरी है? जी नहीं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बट अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी हो सकता है। तो ये था पार्टनरशिप डीड के बारे में सारा कुछ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।